साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, सुनीता विलियम्स को लेकर अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई है कि 9 महीने बाद धरती पर सही सलामत एक बड़ी खुशखबरी के साथ पूरी दुनिया उनके लिए जश्न मना रही है। वो धरती पर वापस लौट आई हैं। 8 दिन के मिशन के लिए वो वहां पर गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ गड़बड़ी आई स्पेस में कि वो 9 महीने के लिए वहीं रह गई। आखिर किस तरह की गड़बड़ी थी, किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया, एक महिला होने के नाते किस तरह की चुनौतियों को उन्होंने देखा, किस तरह से खाने पीने की व्यवस्था रही और तमाम चुनौतियां जो उनके आगे आई, ये समझने की कोशिश करेंगे। वापस उन्हें कैसे लाया गया, किस तरह का प्लान बनाया गया, कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया और कैसे उन्हें धरती पर लैंडिंग कराई गई, ये सारी चीजें हम समझेंगे। हमारे साथ हरीश जी हैं, शालू हैं और साथ ही साथ विकास और भी तमाम हमारे न्यूज रूम के साथी हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे और इस पर बताएंगे कि क्या लगता है एक महिला के लिए जब सर्व स्पेस में जाती है, अंतरिक्ष में, आपको कोई ये कहकर भेजे कि 8 दिन का काम है, 8 दिन में आप वापस आ जाएंगे, लेकिन ये 8 दिन जब 9 महीने बन जाए तो उस वक्त क्या दिल में आता है, क्या आप महसूस करते हैं? ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है? मैं वैसा ही कुछ महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरा नाम आपने हरीश बोल दिया अभी। हाँ। तो ऐसा ही कुछ वो सुनीता विलियम्स वहाँ महसूस कर रही होंगी कि भैया गई वो 8 दिन के लिए, लेकिन डार्विन की एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप सुनीता विलियम्स के 9 महीने के पूरे टाइम फ्रेज को देखेंगी तो उन्होंने ये साबित किया कि वो जिंदा रहना चाहती थी, इसलिए आज जिंदा है जी। नहीं तो कोई भी आदमी जिसको कहा जाए कि तुमको 8 दिन के लिए जाना है, एक कमरे में बंद रहना है, कुछ टेस्टिंग्स करनी है और वापस आना है, और अचानक से उस बंद कमरे में आपको 8 दिन की जगह 9 महीने 14 दिन गुजारने पड़े। बिल्कुल। तो एक दिन एकदम वो बिना इच्छा शक्ति के संभव ही नहीं कि आप वहाँ पे जिंदा रह पाओ। वो 2 लोग थे 9 महीने तक, केवल 2 लोग, और वो अंतरिक्ष जिसकी गहराई का पता आज तक किसी को नहीं है। उसमें आप पड़े हुए हैं एक कमरे में, एक छोटे से कैप्सूल में, दिन भर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ की जो आदतें हैं वो क्या थी उनकी, अब वो धरती पर लौट के आई हैं, तो वो चल पाएंगी कितने सालों में, कितने महीनों में, अभी ये भी नहीं पता है। बिल्कुल। तो अभी तो वो कप ऐसे उठाएंगी तो उनको लगेगा कप हवा में उड़ रहा है, छोड़ देंगी तो जमीन पे गिर जाएगा, सीढ़ियों पे चढ़ने में उनको दिक्कत होगी। अभी तो वो डॉक्टरों की निगरानी में बहुत लंबे समय तक रहने वाली हैं, ताकि वो फिर से धरती के अनुकूल अपने शरीर को बना पाए। एक चीज मैं आप ऐड करूंगा कि जो सुनीता विलियम्स को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में अब एक जो अजूबा होता है ना, वो एक ऐसी केस हिस्ट्री बन गई है जो ये बताती है कि आपके अंदर सर्वाइवल का अगर ये इंस्टिंक्ट है, आप किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि जो महिला, जो टीम 8 दिन के लिए गई हो अंतरिक्ष में और 9 महीने वहां फंसी रहे, और उसके बाद जब निकले तो हाथ हिलाकर ये कहे कि हाँ हम हैं, उनके लिए अब ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये बहुत मतलब उस महिला के लिए, जिस जिगरे की है हिंदुस्तान की वो बेटी, जो हिंदुस्तान की जो माटी है, आज पूरा हिंदुस्तान इस बात पे गर्व कर रहा है। पीएम मोदी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि बहना आ जाना। तो बहना जैसे ही ठीक होगी वो हिंदुस्तान आएगी और हिंदुस्तान के हर आदमी को ये एक दे के जाएगी कि कभी भी हार नहीं मानना है किसी भी स्थिति में। मैं शैलेंद्र जी, ये जो बेसिक चीज है, जहां साइंस इतनी चीजें जोड़ के, इतनी चीजें जोड़ के बनाता है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बार फिर साबित हो जाता है कि इंसान की जो मशीन है, इंसान की जो सोच है, इंसान के अंदर का जो विल पावर है, वो इस सारे विज्ञान से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। जी बिल्कुल सही है। सुनीता विलियम्स ने जिन असाधारण परिस्थितियों में वो 9 महीने अंतरिक्ष में गुजार कर आई हैं, वो तो मतलब वो अद्भुत है। और ये असाधारण जिजीविषा अगर आपके अंदर नहीं हो तो ये संभव नहीं है। हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने खबर भी चलाई, जब दिवाली हुई तो वो अंतरिक्ष में 400 मील ऊपर वो दिवाली मना रही थी। जब क्रिसमस आया तो उन्होंने वो भी काम किया, वहाँ से किया, और वहाँ से लाइव हैप्पी न्यू ईयर भी कहा लोगों को। दिवाली पे हिंदुस्तानी हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने बधाई भी दी। तो ये अद्भुत है ये। अच्छा, वो जिस परिस्थिति में फंसी हुई थी, क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं है कि सुनीता विलियम्स ने सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में रही है,
इनसे भी ज़्यादा समय तक रूस के एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं अंतरिक्ष में। लेकिन ये परिस्थिति अलग इसलिए थी कि ये तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फंस गई थी, वो प्लान्ड था। एक चीज़ और मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आप ये समझिए कि आदमी जब कहीं किसी मुश्किल परिस्थिति में होता है तो थॉट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। वहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना, वहाँ पे आपको ये लगातार ये संदेश देना कि नहीं हम जीतेंगे, ये जो इंस्टिंक्ट है, ये जो इंस्टिंक्ट है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पता चला कुछ संपर्क ही नहीं हो रहा है। हाँ। नासा सरेंडर कर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी को समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या तैयारी आपने की, उसके आगे की तैयारी के लिए अभी आपको और वक्त चाहिए। ट्रंप जाते हैं उनके पास, भाई मस्क के पास, तो ये जो है, और उसके बीच में एक आदमी वहां है जिसका किसी से संपर्क नहीं है, जिसका यार दोस्तों सब कुछ नहीं है। तो वो जो है मुझे सबसे ज्यादा इस पूरी स्टोरी में वो है कि ये पॉजिटिविटी आप क्या क्या सीख सकते हैं सुनीता विलियम्स से, उस पर हम बात कर रहे हैं। ये मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि वो हिंदुस्तान से बिलोंग करती हैं और चांद पर भी जब गई थी वहाँ पे अंतरिक्ष में तो गीता उनके पास थी। तो गीता में बहुत कुछ लिखा है जो जीवन जीने के तरीके और आत्माओं के बारे में बहुत कुछ कहता है कि आत्मा अमर है। तो शायद वही कॉन्सेप्ट लेके गई थी वो। आत्मा से जब बड़ा संदेश है वो जो कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो कर्म पर आपका यकीन जो है ये हिंदुस्तान आपको सिखाता है। और ये यहाँ से जो है आप देखिए कि सुनीता विलियम्स को अब एक चैप्टर, एक बुक, एक ऐसा अध्याय है कि जब भी आप थोड़ा डाउन फील करेंगे तो उनको एक बार देखिएगा, उस तस्वीर को देखिएगा कि ये है, इससे लड़ना सीखना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमारे लिए विशेष परिस्थिति है। देखिए सुनीता विलियम्स के लिए एक चीज़ और बता दूं, उनके पैतृक गांव, पिता उनके भारतीय हैं, वो मूल रूप से अमेरिकी नागरिक है। गुजरात के उनके पैतृक गांव में पिछले 9 महीने से अखंड ज्योति जल रही थी, उसको बुझने नहीं दिया गया। वो तो ये हिंदुस्तान से एक उनका जुड़ाव है, हिंदुस्तान की बेटी हैं जैसा कि सर ने बताया। और सुनीता विलियम्स की जीवनी तो सचमुच जैसा आपने कहा, वो तो आने वाले युगों तक जब भी कोई व्यक्ति अपने को बहुत विकट परिस्थिति में फंसा हुआ पाएगा, जब भी होपलेस फील करेगा, तब वो अगर सुनीता विलियम्स को याद करेगा तो उसे लगेगा कि नहीं, हमें होप नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हम होप के साथ ही हम आउटकम का तय कर सकते हैं। ये जो है, ये जो सुनीता विलियम्स और पूरी नारी शक्ति और हुंकार जयकार और ये जो है इसकी तैयारी पूरी वक्ता ने कर रखी है। और निवेदिता जी वहां से इशारा कर रही हैं कि मेरी बारी कब आएगी, मैं आपको बैठन दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो निवेदिता भी बताना चाह रही हैं कि आखिर सुनीता विलियम्स कितनी इंस्पिरेशनल लग रही हैं, सुनीता विलियम्स, और किस तरह की चुनौतियां जो उन्होंने पार करके 9 महीने के बाद जब वो वापस लौटी हैं। क्या लग रहा है निवेदिता, इस तस्वीर को जब कोई महिला देखेगी तो कितना ज़्यादा उससे प्रभावित होगी? देखिए ऐसे ही लड़कियों को या औरतों को प्राउड फील नहीं होता है। यही सब वो मोमेंट होता है जब कोई औरत एक इतना बड़ा काम, एक अद्भुत काम कर देती है कि हमें गर्व महसूस होता है। और सुनीता के इस काम के बाद जितनी भी महिलाएं हैं सभी अपना सीना चौड़ा करके और लोगों से बता पा रही हैं कि भैया एक महिला ने कुछ ऐसा भी कर दिखाया है। और इससे पहले भी तो कितनी चीज़ें हो रखी हैं। हाँ। आप सभी ने तो बता ही दिया है कि सुनीता ने वहाँ कैसे सरवाइव किया, क्या कुछ किया। मैं उनके लिए 2 शब्द, 2 लाइन कहना चाहती हूँ। मेरी लाइंस तो नहीं है पर मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ। खुद को ना तू कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती है। तू शक्ति है, तू नारी है, तू असंभव को भी संभव कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नारी ही है जो असंभव चीज़ों को भी संभव कर सकती है। कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की जो किरण है वो एक महिला शक्ति ही है जो जलाए रह सकती है। क्योंकि हमने हर परिस्थिति में देखा है कि महिलाएं जो होती हैं वो हर परिस्थिति से निकलने का कोई ना कोई रास्ता शालू ढूंढ लेती हैं। क्या लगता है आपको कितना इंस्पिरेशनल है ये मूवमेंट कि जब 9 महीने बाद अपने परिवार से वो दूर थी, किसी तरह की कोई चीज़ उनके पास नहीं थी, बीच बीच में कनेक्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाता था। ऐसे में क्या लगता है मन में अंदर
कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कभी तो उठती होगी। बिल्कुल उठती ही होगी, क्योंकि जैसे देखते हैं, पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो ये मीम बनाते हैं, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो ये मीम नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, वो स्त्री है, वो सच में कुछ भी कर सकती है, धरती से लेकर आसमान अंतरिक्ष कहीं भी जा सकती है और अपने आप को साबित कर सकती है, हर परिस्थिति से लड़ सकती है। तो जो मजाक उड़ाते हैं, तो ये मीम मैं बोलूँगी कि अब ये मीम नहीं रहा, बल्कि ये एक सही कथन हो गया है कि स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और वहीं जहाँ तक बात हो, जैसे हम बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं कि हमारे धर्म में हर परिस्थिति से लड़ने की एक जो है कोई ना कोई किताब है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब तक जो है सुनीता विलियम्स 3 बार अंतरिक्ष में जा चुकी है। हाँ। हर बार उनका जुड़ाव सनातन से रहा है। हाँ। जब वो पहली बार 2006 में गई थी, तब वो भगवत गीता लेके गई थी। जब 2012 में गई थी, तो शिव की पेंटिंग ओम और कुछ उपनिषद लेके गई थी। और अभी भी वो गणेश भगवान की मूर्ति लेके गई थी। और उनके बारे में सुनीता विलियम्स का कहना है कि उनको अपने आप को समझने में, क्योंकि वहाँ पे अंतरिक्ष में शांति होती है। हाँ। वहाँ वो खोज कर सकती है। हाँ। वहाँ उनका मन अपने आप को वो ढूंढते हैं। हम बोलते हैं ना हमेशा कि अपने आप को कैसे ढूंढे। हाँ। तो वो तो बेस्ट जगह है ढूंढने के लिए। तो वो उपनिषद पढ़ती थी और भगवत गीता का पाठ करती थी और अपने आप को वो ढूंढती थी कि और मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। तो वही है कि उनको शायद यही सब चीज़ जो है वो नेगेटिविटी से दूर रखता होगा। बिल्कुल। तो देखिए, महिला शक्ति जहाँ भी जाती है कुछ भी कर सकती है, और जैसा शालू ने कहा कि स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, इस कथन ने ये साबित भी कर दिया है। जिस तरह से सुनीता विलियम्स 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, और जिन सनातन की हम जो बात करते हैं, भगवान की पूजा पाठ की, वर्शिप की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें भी नजर आई कि जो पॉजिटिविटी उनमें होनी चाहिए थी, वो गणेश जी और शिव भगवान और गीता के जो उन्होंने पाठ किए हैं, तमाम चीज़ें जो वो लेकर गई थी, कहीं ना कहीं उससे उन्हें पॉजिटिविटी मिलती रही। और आज उन्होंने वो झंडा गाड़ दिया है जिसको लेकर दुनिया भर में उनकी चर्चा, उनकी प्रशंसा और उनको लेकर बातें हो रही हैं। फिलहाल सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। जैसे ही वो थोड़ा बेटर फील करेंगी, अपने दोस्तों से और अपने परिवार से भी मिलने ज़रूर पहुंचेंगी। तो फिलहाल आप न्यूज़ कॉरिडोर्स पर बने रहिए तमाम खबरें देखने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।